हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर तीसरा, और संभव हो सकेंगे जितने क्वेश्चन उतने क्वेश्चन इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको बताना है कि कुछ आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, ए बी सी, मतलब आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और भैया बताना है कि ये बिंदु संरेखीय है कि नहीं। तो देखिए, संरेखीय का मतलब ये होता है कि तीनों बिंदु कैसे हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। कैसे हो? एक ही रेखा पर स्थित हो। तो देखिएगा, जैसे मान लो कि आपके पास कोई रेखा है ना। आप इस पे बिंदु ए होना चाहिए, बिंदु बी इसी पे होना चाहिए और बिंदु सी भी इसी पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बिंदु, अब देखो आपको तीनों एक ही रेखा में दिख रहे हैं ना, ए बी सी, 3 बिंदु एक ही रेखा में है। तो इनको क्या मानेंगे हम कि जे संरेखीय हैं। क्या मानेंगे? जे संरेखीय हैं। अब संरेखीय की साइड ये होती है कि जो ए बी और जो बी सी, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर निकलना चाहिए? ए सी के बराबर। मतलब ए बी इसका जोड़, इसका इतनी दूरी ए बी, और बी सी यानी इतनी दूरी। इन दूरियों को जब योग करेंगे तो ए बी प्लस बी सी बराबर कितना निकलना चाहिए? ए सी। मतलब पूरे के बराबर निकलना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ये संरेखीय है, और यदि ऐसा नहीं आता तो संरेखीय नहीं है। आपको बताना है। अगर संरेखीय होंगे तो ए बी और बी सी का जो योग है वो किसके बराबर आएगा बेटा? ए सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोलिए बिंदु कौन कौन से हैं? बोलो। ए बी सी डी नहीं लिखे? चलो रुको। माना कि माना कि दिए गए बिंदु, रुक जाओ। माना कि दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं? ए कोष्टक चालू 1,5, ठीक है। फिर बी कोष्टक चालू 2,3, और तीसरा है सी कोष्टक चालू -2, -11 है। माना कि दिए गए बिंदु ए इतना है, बी इतना और सी इतना है। जी आपको इतने बिंदु दिए गए, ठीक है। ये किसका मान है? पहला ए का मान है, ये बी का है, और ये किसका है? सी का है। ये तो आप जानते हो। अब हमने क्या बोला? शर्त क्या होनी चाहिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए? ए सी। अगर ऐसा आता है, अगर ऐसा आता है तो हमारे बिंदु कैसे हैं? संरेखी हैं। और नहीं आता तो नहीं है। तो पहले क्या निकालना है हमें? ए बी। पहले क्या निकालना है? ए बी। तब ए बी बराबर, ठीक है ना, क्या करना है? ए बी बराबर। तो हम ए को लेंगे और बी को लेंगे, बी में से ए को घटाएंगे। तो देखो, इसका पहला निर्देशांक क्या है? 2 है, और इसका पहला क्या है? 1 है। तो क्या होगा? x2 माइनस x1 के हिसाब से जी आएगा आपका 2 माइनस 1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, प्लस फिर दूसरा बिंदु ले लो, बी का 3 है और ए का क्या है? 5 है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सूत्र तो आप जानते होंगे, सूत्र की कोई दिक्कत नहीं है, इतना आएगा। चलिए, तो यहाँ पे इसी के आगे करना है, हम सीधे एक लाइन में कर जा रहे हैं ना। तो देखो इधर 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1, स्क्वायर लगा दो और प्लस, अच्छा 5 में से 3 गया, कितना बचा? माइनस का 2, तो माइनस का 2 और क्या लगा दो? स्क्वायर। क्लियर? बराबर आगे देखो क्या होगा? 1 का वर्ग 1 ही, और प्लस 2 का वर्ग कितना होता है? 4। सो रूट में कितना आएगा? 4 और 1 5। ए भी निकाल आया। इसी प्रकार से क्या निकालो आप? बीसी। क्या निकालो? बीसी। यानी सी के निर्देशांक में से बी के घटाना है। तो सी के कहाँ है? जे हैं। तो सी का पहला क्या है? -2, और -2 से में किसको घटाओगे आप? 2 को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम -2 और -2, और क्या आएगा? इसका स्क्वायर आएगा, प्लस नेक्स्ट बिंदु देखो,
-11 और में से कितना घटाना है 3, तो -11, एक मिनट, -11 और माइनस कितना आएगा 3, और क्या आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। क्लियर। चलिएगा इस पर रूट का चिन्ह लगा दिया, तो आगे देखिए इधर, हाँ -2 और -2 कितने हो जाएंगे जुड़ के -4, तो ये आएगा आपका -4 और होल स्क्वायर, और प्लस ये देखो -11 और -3 जुड़ के कितने हो गए -14, तो -14 और क्या आएगा आपका स्क्वायर। ठीक है हैं बराबर। अच्छा -4 का वर्ग कितना होता है 16, और -14 का वर्ग कितना होता है 196, इतना ही होता। आगे देखिए बराबर, आप बताओ 16 और 196 कितना होता 112 है ना, 196 और 16 कितना होगा 212 है ना, सही है। हाँ जो होगा आपका 212 कैसे हो 112 हो जे, हाँ 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 212 सही बोल रहे, 200 कितना होगा 12, सही तो है। अब इसका कुछ होता क्या, वो निकालना है, इसका वर्गमूल होता क्या कुछ, तो 2 से काटना तो कितने आ जाने 108, देखो अपन देख रहे 212 का क्या करके देखो वर्गमूल, 2 से काटो 2 इधम 20, 2 छक्के 12, और 2 से काटो से कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 तिया 6, यानी 2 का जोड़ा बन रहा, तो 2 बाहर निकलना, 2√53 कितना मिलेगा आपको 2 और रूट कितना मिलेगा 53, इतनी आएगा। ठीक है, अब क्या निकाल लो आप AC, क्या निकाल लो AC, AC बराबर, तो C में से ए को घटाओ, C में से किसको घटाओ ए को, क्योंकि x2 - x1 के हिसाब से, तो ये -2 है C का मान, और यह कितना है माइनस का 1, तो -2 - 1, -2 - 1, और क्या आएगा इसका स्क्वायर, प्लस अगला क्या है देखो इधर -11 और माइनस कितना आएगा 5, -11 - 5 का स्क्वायर, इसको ध्यान से देखना है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी बाद में। चलो देखो इधर, अच्छा -2 में -1 जोड़ो तो कितने भाई माइनस के 3, तो ये तो आएगा आपका माइनस का 3 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट देखो -11 और -5 जुड़ गए तो माइनस कितने भाई 16, माइनस का 16 क्या आएगा स्क्वायर। चलिए आगे देखिएगा जरा, अच्छा 3 का 9 होगा, सही रखिए मान, आओ 3 का 9 होगा, और 16 में 16 256, तो 9 प्लस 256, ठीक है, तो बराबर कितना आएगा 256 में 9 जोड़ो कितने हो रहे 256 में 9 जोड़ो भैया 265, 265, इसका कुछ निकलता है 5 चौको 5 25 5 15 53, कछु नहीं निकलना, इतनी रहना। अब देखो आप ये हमारे तीनों मान निकल आए है ना, अब हमें क्या करना है, चूंकि हम क्या करेंगे AB प्लस BC बराबर क्या निकालना है हमें AC, यही बोला था, अगर ऐसा निकल आएगा तो बिंदु कैसे होंगे संरेखीय होंगे। लेकिन मान धरो जरा AB का मान कितना है देखो, AB √5 है, AB का मान कितना है इधर √5, प्लस BC का मान कितना है 2√53, 2√53, और बराबर, और AC का मान कितना है रूट में 265, बताइए क्या इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है,
बोलो। देख ना, जे रूट 5 है, जे 2 रूट 53 है, कैसे जुड़ जाए? इनका जोड़न के बराबर नहीं है ना, तो यहाँ काय का चिन्ह लगा देंगे हम, बराबर नहीं का। काय का लगा देंगे, मतलब बराबर लगा दो और काट दो कि बराबर नहीं है, ठीक है। और नीचे क्या लग दो, अतः बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी संरेखी नहीं है। संरेखी होगा, संरेखीय, ऐसा ही, संरेखी नहीं है, कंप्लीट, ठीक है। तो एबीसी क्या संरेखी नहीं है। हाँ हेलो, तो देखिए अब बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या किया है कि आपको 3 बिंदु दे रहे हैं। कितने बिंदु दे रहे हैं? 3। उनके नाम नहीं है तो नाम आपको लिख लेना है, क्या लिखना है, एबीसी, है ना। तो 3 बिंदु दिए गए हैं, अब बताना है कि जे समद्वि बाहु के शीर्ष हैं अथवा नहीं है। समद्वि बाहु के शीर्ष हैं या नहीं है, कोई बात नहीं, पहले हम बिंदु लिखने ले रहे हैं। माना कि दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु क्या क्या है भैया, एक कोष्टक चालू 5 कॉमा माइनस के 2, फिर बी कोष्टक चालू 6 कॉमा 4, फिर सी कोष्टक चालू 7 कॉमा माइनस के 2 हैं, ठीक है। इतने बिंदु हैं। अब 3 बिंदु है, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3, भुजाएं कितनी होती हैं। अब हमें ये बताओ कि समद्वि बाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, किसे कहते हैं समद्वि बाहु? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। कैसी हो? 2 भुजाएं समान हो, एक भुजा भले ही अलग हो जाए लेकिन 2 भुजाओं की लंबाइयां समान होनी चाहिए, वो कैसा कहलाता है, समद्वि बाहु त्रिभुज। तो इसमें तुम कितनी दूरियां निकालो, कितनी भुजाएं निकालोगे, 3। एक निकालोगे ए बी, एक निकालोगे बी सी, और एक क्या निकालोगे आप, ए सी। अब कोई 2 बराबर होगी, कोई 2 भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, और तीसरी क्या होगी, अलग होगी, होगी कि नहीं। तो अगर 2 भुजाएं बराबर और तीसरी भुजा अलग निकल रही तो आप कह सकते हो कि जे समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना। और अगर अगर 2 भुजाएं बराबर नहीं निकल रही तो आप क्या कहोगे कि ये समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। अब तो आगे समझ में, निकालना वही है, ए बी बी सी और ए सी। चलिए देखते हैं, पहले क्या निकालेंगे, ए बी, क्या होगा ए बी के लिए, देखो बी का 6 ले लो और ए का 5 ले लो, 6 माइनस 5 है ना, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, अगला क्या ले लो, 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस और माइनस का 2, एक माइनस सूत्र का है और एक माइनस काय में है, 2 में है, हो गया। आओ, 2 ही तो बिंदु रहते, ठीक है, बराबर। देखो भैया 6 में से 5 गए, कितना बचा, एक का स्क्वायर प्लस, देखो जी माइनस गुणे माइनस का भाव, ऐसे देखो कोष्टक लगे ना, माइनस गुणे माइनस का होगा प्लस, तो दोनों जुड़ेंगे तो कितने, 4 और 2 कितने हो जाए, 6, प्लस के 6 हो जाए, तो प्लस के 6 पे क्या आएगा, स्क्वायर। अब बताओ, एक का वर्ग एक एकम और प्लस 6 का वर्ग कितना होगा, 36, और जब दोनों जुड़ गए तो कितना आ गया, क्लियर। अब क्या निकाल लो भैया, बीसी, बीसी में देखो सी का 7 ले लो और बी का 6, तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 का क्या आएगा बेटा, होल स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट क्या अपने पास, माइनस का 2 है और माइनस का क्या है, 4 है, माइनस का 4 नहीं है, माइनस सूत्र का लग रहा है, 4 तो प्लस का है? सूत्र का माइनस लग रहा है, बाकी 4 तो आपका प्लस का है। चलिए देखिए 7 में से 6 गया, कितना बचा, किसको देख रहे हैं हम, इस वाले को, 7 में 6 गया कितना बचा,
1 का स्क्वायर प्लस ये देखो -2 और -4 जुड़ गए तो कितने हो गए, -6 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, बराबर 1 का वर्ग 1 ही और 4 2 6, हाँ 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो बताइए कितना आ गया 36 और 1 रूट में 37। देखो संकेत हो रहे हैं, दो भुजाएं बराबर निकले आई, निकले आई। चलो एक और निकाल लो, एसी निकालना आपको तीनों है। एसी बराबर क्या निकालोगे, सी में से ये घटाओगे है ना, तो सी का ले लो पहला बिंदु 7 और ए का ले लो कितना 5। 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट देखो इसका -2 ले लो और इसका -2 है ना, तो ये होगा आपका -2 और फिर से माइनस और माइनस का 2, अरे यार होल स्क्वायर। ये कोष्टक ध्यान से लगाया करे, गड़बड़ हो जाएगा मामला वरना। -2 इसका है ही, एक 7 माइनस 5 और ये कौन सा है -2, सो -2 और फिर माइनस सूत्र का और फिर कितना है -2, सही है राइट। अब देखो बराबर 7 में से 5 चले गए, कितने बचे 2 पे स्क्वायर प्लस, इधर देखो माइनस गुणे माइनस कितने हो गए प्लस, तो प्लस के 2 और माइनस के 2 क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या बन जाएगा सीधो 0 और 0 पे क्या आएगा स्क्वायर बराबर। अब देखो 0 का बैग तो 0 होता, इससे तो कोई मतलब नहीं, 0 को हटा दो, ये 2 बचा, 2 का वर्ग कितना होता रूट में 4 और 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होता 2 होता। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, चूंकि ए भी बराबर कितना है आपके पास BC, ए भी बराबर कितना है BC, 2 जे बराबर हो गई। ठीक है, और ए बी बराबर BC बराबर कितना निकला तो रूट में 37। ठीक है, और तथा अच्छा एक क्या निकाला अपन ने, ए बी बराबर BC, यहाँ AC निकाला, तथा AC बराबर क्या निकला आपके पास 2। तो अब देखो दो भुजाएं समान है और तीसरी भुजा क्या है अलग है, तो अतः बिंदु A, B, C समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, बस आपको तो ए बी BC और AC निकालना है दूरी सूत्र से, और दूरी सूत्र हमने बताया है। ठीक है ना, तो दो भुजाएं आपकी बराबर आएंगी, तीसरी भुजा अलग आएगी, तो यही समद्विबाहु त्रिभुज की निशानी है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा कैसी होती है अलग। ठीक है, हो जाएगा। अब चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5वां। हेलो, हाँ अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसमें देखो आप बुक्स से मतलब किताब से आप सवाल पढ़ लीजिएगा, उसमें एक आपको चित्र मिलेगा, चित्र कौन सा 7 आकृति कौन सी है 7.8, आकृति 7.8 में देखना है, उसमें ABCD 4 बिंदु हैं। शांत रहो, ABCD कितने बिंदु हैं 4 बिंदु। अब क्या होता है कि चंपा और चमेली जो दो लड़कियां हैं, तो वो अपनी कक्षा में आती है चंपा और कहती है उस चित्र को देख के बताओ कि जो ABCD 4 बिंदु है क्या वास्तव में ये वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, तो ये चंपा पूछती है किससे चमेली से। अब चमेली ने भी कुछ नहीं बोला, तो उसकी चमेली के स्थान पे आपको बोलना है।
आपको जवाब देना है, ठीक है, कि वास्तव में वर्ग के शीर्ष हैं या नहीं है। तो चित्र आप बुक्स में से देख लीजिएगा, चित्र हमने बोर्ड पर नहीं बनाया है, ठीक है, क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा है, बनेगा नहीं फिर, तो चित्र आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो चार बिंदु कौन कौन से देखिए वो हमें देखना है। माना कि दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं, जैसे ए है। अब आपको देखना कैसे, जहां आपका पॉइंट रखा, जैसे मान लो ये आपका ए पॉइंट रखा, ए लिखा बगल में, और इधर क्या रखा, एक बिंदु रखा, ठीक है। तो उस बिंदु से आपको नीचे जाना है, नीचे नीचे वाली जो लाइन है वो एक्स अक्ष की है, और ऊपर वाली जो लाइन है वो काय की है, वाई अक्ष की, ठीक है। तो आपको नीचे जाना है इस बिंदु से बिल्कुल उसी लाइन में, और देखना है कि ये बिंदु हमारे कितने पे है। ऐसे ही वाई अक्ष में आपको जाना है, वाई अक्ष में बिल्कुल सीधे जाना है, ऐसे सीधे चले जाना है, तिरछा नहीं जाना, सीधे जाना, और देखना कि ये बिंदु वाई अक्ष में हमारे कितने पे है। तो ऐसे आपको चारों के निर्देशांक देखना है, ठीक है। तो बताइए कि जो बिंदु ए है ना, वो एक्स अक्ष में कितने पे है, 3 पर, और बिंदु ए वाई अक्ष में, मतलब वाई अक्ष की बिंदु बी से ए से दूरी कितनी है, 4। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स का पहले लिखना 3, और वाई का बाद में लिखना, कितना हो जाएगा, 4। गलत मत बोलना वरना आंसर गलत आएगा फिर, है ना। अब देखिए कॉमा, इसी प्रकार आप बी को देखो कि जो बी बिंदु है, मान लो कि जो अब बी है, समझ रहे, तो बी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, मतलब एक्स अक्ष कितने दूर है, वो के नीचे लिखो, ये कितने पे है, 6 पर, और ऐसे बी बिंदु से बाई अक्ष कितने दूरी पे है, 7, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 6,7। इसी प्रकार आप देखो सी, जो सी बिंदु है, एक्स अक्ष में कितने पे स्थित है, 9 पे, और बाई अक्ष में कितने पे स्थित है, 4 पे। अब कॉमा डी पे आ जाओ, डी बिंदु को देखो, एक्स अक्ष में कितने पे स्थित है वो, 6 पे, और बाई अक्ष में 1 पे। तो इस प्रकार से हमारे क्या बन जाएंगे, बिंदु जो ए बी सी डी है उनके निर्देशांक मिल जाएंगे, हमें बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको चित्र को देख के ही बताना है कि वो बिंदु एक्स अक्ष में कितने पे है और वाई अक्ष में कितने पर स्थित है। आप चित्र देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए, तो तब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब आपको बताना है कि चंपा का आंसर सही है कि नहीं, क्या वास्तव में वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग तो आप जानते हो 4 भुजाएं होती हैं, कौन कौन सी होगी, ए बी, बी सी, ए सी, नहीं ए बी बी सी सी डी और ए सी। तो वर्ग की खासियत होती है कि चारों भुजाएं कैसे होना चाहिए, बराबर, तभी तो वर्ग बनेगा। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और दोनों विकर्ण भी कैसे होते हैं, बराबर, ठीक है। तो अगर चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण अगर आपने बराबर दिखा दिए, तो ये 4 बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं, और यदि नहीं दिखा पाए तो वर्ग के शीर्ष नहीं है। चलिए हम देखते हैं तब ए बी बराबर। आज हमें थोड़ा सा जुकाम है, बुल्ली पा रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सवाल करवाए नहीं रहे, है ना। ए बी है, तो देखो बी का कितना होगा, 6, और माइनस कितना आएगा, 3, तो ये आएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस फिर आएगा 7 माइनस 4 का, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो बराबर कितना होगा आपका, देखिए 6 में से 3 गए, 3 बचे, और 7 में से 4 का कितना बचा, 3, तो 3 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग, तो बराबर कितना हो, 3 का 9, और प्लस 9 बराबर कितना होगा, अंडर रूट 18, बराबर 3 का 9 दूनी 18, 3 रूट 2 आएगा। अब कैसे आएगा, इतना तो आपको आना चाहिए कि जैसे मान लो रूट 18 है, कितना है रूट 18, 18 के गुणनखंड करें तो क्या होंगे, 3 गुणे 3 गुणे 2, ऐसे ही होंगे। अब बताइए 3 तो आपके 2 बार है ना, तो 3 का जोड़ा बन रहा है, तो वो 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वो कहाँ रहेगा, रूट के अंदर। तो ऐसे आते हैं 3 रूट 2। आ रही बात समझ में, ये हर चीजों के लिए ध्यान रखा करें, छोटी छोटी बातें हैं, ये बार बार बताने का ध्यान नहीं रहता, आप पूछोगे कहाँ से आ गया। अब क्या निकालेंगे बेटा हम, बी सी दूसरी भुजा,
BC बराबर क्या होगा देखिए जरा, C को लेना है आपको और B को लेना है। ये है 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7, ये आएगा आपका 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा कितना, 9 माइनस 6 यानी 3 का स्क्वायर प्लस और 4 माइनस 7 यानी -3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस के साथ है ना इसलिए। तो देखिएगा 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, 9 प्लस कितना आएगा 9 बराबर वही मिलेगा आपको रूट में कितना 18 बराबर क्या लिख सकते हैं हम 3√2। 2 भुजाएं तो आ गई, 2 भुजाएं बराबर। अभी और देखो CD बराबर, CD कहाँ है भैया, ये है, ये लिखना 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4, ठीक है। हम्म 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 6 सुनिए, अब 6 में से 9 घटाओगे तो अभी आपको -3 मिलेगा, मिलेगा ना। तो -3 का वर्ग प्लस और 1 में से 4 घटाओगे तो अभी -3 मिलेगा, मिलेगा ना बेटा। देखो ऐसे ही है, देख लिया करें हैं, हमारा हाथ लेफ्ट हाथ चलता ना लेफ्ट हैंड, इसलिए वो क्या है बेटा कि हम ऐसे लिखते तो आपको दिखाई नहीं देता होगा, हम लिखते हैं तो फिर भी हम साइड में हो जाते हैं ना लिखने के बाद, तो आप देख लिया करिए कहाँ से आया। और बाकी आवाज तो आप वॉइस तो आप सुन ही रहे हो है ना। तो देखो इधर 3 तिरका 9 और प्लस 3 तिरका 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका रूट में 18, और 18 का यदि हम वो वर्गमूल करें तो कितना आएगा 3√2। तो देखो तीसरी भुजा भी राइट है। चलिए अब देखते हैं हम क्या बेटा, AD क्या देखेंगे, AD। तो D में से 1 को घटाइए तो कितना आएगा जे, 6 1 है तो 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4, अच्छा है 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4 बराबर, अच्छा 6 में से 3 का कितने बचे, प्लस की 3 बच रहे हैं ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस और ये लिखा 1 माइनस 4, तो 1 में 4 का कितने बचे -3 का स्क्वायर आएगा ना। अब दोनों के वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बेटा 9 प्लस 9 और 9 9 कितना होता है इधर 18 और बराबर कितना आएगा 3√। क्या क्या निकाल लिया हमने, AB BC CD AD। अभी हमने क्या चेक किया, केवल भुजाएं, भुजाएं कैसी निकल रही बराबर। अब देखो एक बात सुनिए, वैसे तो हम भुजाओं से कह सकते हैं क्योंकि चारों भुजाएं हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये वर्ग के शीर्ष हैं, कह सकते हैं कि नहीं। लेकिन बेटा एक बात सोचो आप कि चार ही भुजाएं समान समचतुर्भुज की तो होती। समचतुर्भुज का नाम सुना, सुना किसी ने, कहाँ रहता है, कहाँ है उसका घर समचतुर्भुज का, मैथ की किताब में है ना। तो सुनिए जो समचतुर्भुज होता है उसकी भी चारों भुजाएं समान होती। अब कैसे कहोगे आपके ये वर्ग के शीर्ष हैं, समचतुर्भुज की भी हो सकता, लेकिन दोनों में एक खासियत है कि अगर भुजाओं की तुलना करें तो दो चतुर्भुज आ रहे, एक वर्ग आ रहा है, एक क्या रहा समचतुर्भुज। लेकिन अगर विकर्ण को देखें ना तो वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में कैसे होते हैं बराबर, और जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें वर्ग के विकर्ण निकाल कर भी दिखाना पड़ेगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या मान लो कि ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण बड़ा होता है, एक क्या होता है छोटा। और अगर दोनों विकर्ण बराबर आ गए तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ ये वर्ग के शीर्ष है, कह सकते हो कि नहीं। अब विकर्ण कैसे होंगे, अब देखना जरा इधर देखो, जैसे मान लो कि जी आपके पास वर्ग है, ये क्या है आपके पास वर्ग है ABCD है कि नहीं। तो विकर्ण कैसे होंगे, इसको इससे मिलाएंगे क्या मिलेगा AC, और इसको इससे मिलाएंगे तो क्या मिलेगा BD मिलेगा। मतलब AC और BD क्या होंगे वर्ग के विकर्ण। तो ये विकर्ण लगभग कैसे होते हैं आपस में, लगभग क्या समान होते हैं, निश्चित डेफिनेटली क्या होते हैं समान।
तो आपको AC निकालना है और BD निकालना है। हमने बना के इसलिए बताया कि आपको पता चल जाए विकर्ण कौन कौन सी है ना। तो चलिए हम पहले AC निकालते हैं। क्या निकालते हैं? AC। विकर्ण AC बराबर, अब AC निकालना तो C में से A को घटाओ, है ना। तो C का मान क्या है? 9 और A का मान क्या है? ये 9 माइनस 3 आ जाए, 9 माइनस 3 और 4 माइनस कितना आएगा? 4, है ना। 9 माइनस 3 4 माइनस 4, 9 माइनस 3 4 माइनस 4, 9 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 9 में से 3 गए, बताओ कितने बचे? 6 का स्क्वायर, और 4 में से 4 गए 0 का स्क्वायर। अब तुम्हें पता है कि 0 का तो मतलब 0 ही है, उसको छोड़ दो। 6 का वर्ग कितना होता है? 36, और 36 का वर्गमूल 6। एक विकर्ण और निकालना, वो भी 6 निकल आया तो बन गया काम, है। हमारी बहन चंपा की बात सही हो जाएगी, है ना। चलो तब BD निकालते हैं, यानी D में से किसको घटाना पड़ेगा? B को घटाना पड़ेगा। तो D क्या है? 6 1, तो 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7 आ जाना है, आ जाएगा। 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 7। कौन सा क्वेश्चन था ये? 5वां, ठीक है। देखिए 6 में से 6 गए, क्या बचा आपका? 0 का स्क्वायर और प्लस, और 1 में 7 गया, कितना बचा? होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? देखिए बराबर। अच्छा 0 का वर्ग तो 0 ही होता, उसका कोई मतलब नहीं है। माइनस 6 का वर्ग कितना होता? और 36 का वर्गमूल। देखो विकर्ण बराबर आ गए, तो क्या लिखेंगे हम? चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, CD बराबर कितना आया? AD, और इन पूरों का मान कितना निकला? 3√2। कितना निकला? 3√2। तथा विकर्ण, तथा विकर्ण AC बराबर BD बराबर कितना निकला? 6। आ गई लाइन? क्या कट गई? ये तो आ गई, अभी से आगे नहीं आए। क्या है आपस में? बराबर है, 6 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः A, B, C, D A को वर्ग के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं? वर्ग के शीर्ष हैं। इसलिए क्या लिखना है? इसलिए चंपा का कथन सत्य है। इसलिए चंपा, यही पूछे ना कि चंपा का कथन सत्य है या नहीं है। इसलिए चंपा का कथन क्या है बेटा? सत्य है। इस प्रकार से हमारे तीसरा, चौथा, 5वां सवाल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6वां। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। आप कमेंट किया करें, ठीक है ना। सभी बच्चे कमेंट किया करें, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन, हम भी मोटिवेट होते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अन्य बच्चों से भी करवाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है हम आपको बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो और घंटे का बटन जरूर दबा दें, ताकि हम जितने भी वीडियो डालेंगे अपने चैनल पर वो सभी के सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।